हे फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में हम कंटिन्यू करेंगे अपनी नोड.जेएस ट्यूटोरियल्स इन हिंदी प्लेलिस्ट को। और आज हम फोर्थ वीडियो देख रहे हैं। तो सबसे पहले हम आज की इस वीडियो में देखेंगे ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। इसको मैं साइड को बार को बंद करके ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स और बिल्ट इन मॉड्यूल्स को देखेंगे। ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स के अंदर हम ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे और बिल्ट इन मॉड्यूल्स के अंदर ये। तो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ बताऊंगा कि मतलब जैसे अभी पिछली वीडियो के बाद मैंने एक फ़ाइल बनाई गिट इग्नोर, क्योंकि उसमें ये गिट रिलेटेड मेरे को इशू हो रहे थे, है ना। और उसके बाद एक core.js ये फाइल बनाई है जिसमें हम आज काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स पे काम करते हैं, मतलब ये पढ़ते हैं कि क्या होता है ग्लोबल ऑब्जेक्ट्स। बेसिकली जो नोड.js के अंदर आप ऑब्जेक्ट्स यूज़ कर सकते हो, ग्लोबल होते हैं, मतलब कहीं पे भी कभी भी आप यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो कंसोल आपको पता ही होगा, ये सेम वही कंसोल है, कंसोल डॉट लॉग वाला, ठीक है। और इससे आप कंसोल के अंदर कुछ भी प्रिंट करा सकते हो बेसिकली। तो अगर मैं इसका इंटेलिजेंस खोल के इसके पढूं तो आपको काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी। ऑल्सो अगर आप अभी जावास्क्रिप्ट के अंदर हो, मतलब जैसे जावास्क्रिप्ट के अंदर यूज़ करते हो, तो उसके अंदर एक दो चीज़ें और मिलती हैं, और उसको मैंने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में बता रखा है, ठीक है। तो मैं आपको सीधा अब इंस्टाग्राम पोस्ट पे लेके चलता हूँ। तो ये रहा मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट और ये रहा वो पोस्ट, ठीक है। तो मैंने ये थोड़ा बना रखा है और इसके अंदर वी ऑल्सो हैव कंसोल और एरर, और ये थोड़ा बता रखा है। एक और स्लाइड आगे करते हैं। हाँ, ये रे डीबग एरर इन्फो लॉग वार्न, काफ़ी 24 थे ये, ठीक है। तो और मैंने इसमें रेफरेंस दे रखा है कि डेवलपर मोजिला ग्रुप के अंदर आप देख सकते हो, और ये मेरा अकाउंट है, आप फॉलो कर लीजिए, ठीक है। 160 फॉलोअर्स हैं अभी रिसेंटली हैं, और मैसेज भी बाद में देखूंगा अभी। तो कंसोल के अंदर ये है कंसोल लॉग वगैरह। अब डर नेम की बारी आती है, इसको मैं अ, जैसे अभी ये कमेंट करके लिख देता हूँ कंसोल लॉग, क्योंकि अभी जब मैं आपको ये दूंगा, कोड दूंगा या गिट पे पुल करूंगा पुश, हमेशा मैं पुल कह देता हूँ, गिट पुश करूंगा जब भी करूंगा, पता नहीं कब, हमेशा रोज भूल जाता हूँ मैं। और अभी तो आपको ये आसानी होगी। तो डर नेम क्या है, कंसोल लॉक करते हैं, ठीक है। सारी चीज़ें आज कंसोल से ही देखनी है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो डर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर डर नेम, ठीक है। अंडरस्कोर अंडरस्कोर है ये, इसमें दो अंडरस्कोर लगते हैं, फिर जो ये DIR और फिर NAME, DIRNAME, बस वो हो गया रिपीट बहुत। और इसके साथ साथ फाइल को भी कर लेते हैं, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल नेम, ठीक है। इन दोनों को करते हैं। रिक्वायर पे भी हम आएंगे, मॉड्यूल पे भी आएंगे, प्रोसेस पे भी, सब पे आएंगे, रुको। और अभी कंसोल लॉग को भी करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको टर्मिनल खोलूँ अपना, और इसके अंदर मैं लिखूँ नोड FOUR.js, तो आप देखो सबसे पहले हेलो वर्ल्ड आया है इस लाइन की वजह से, 8th लाइन की वजह से, अगर आप देख सकते हो तो। और उसके बाद नोड.js ट्यूटोरियल्स इन हिंदी डायरेक्टरी नेम आया है, क्योंकि ये डर नेम की वजह से। और फाइल नेम आया है, मतलब पूरा डायरेक्टरी के साथ फाइल नेम आया है, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल से, अंडरस्कोर अंडरस्कोर फाइल से। नोटिस करना, हमेशा याद रखना है अंडरस्कोर अंडरस्कोर 2 टाइम्स है। अगर आप नॉर्मल 1 टाइम करते हो तो फिर वो चलता नहीं है, इनवैलिड हो गया वो, तो मतलब बेसिकली ये चीज़ नहीं होगी, वो तो आपको बनाना पड़ेगा या एरर थ्रो कर देगा बेसिकली, है ना। तो इसके बाद अभी ये देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि फाइल नेम के साथ पूरा डायरेक्टरी आ रही है, उसमें डायरेक्टरी आ रही है, और इसके अंदर हेलो वर्ल्ड आ रहा है कंसोल का। तो अभी इनको सब मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको भी कर देता हूँ और इसको भी कमेंट कर देता हूँ। तो अब जो है, पहले मॉड्यूल देखेंगे, उसके बाद रिक्वायर देखेंगे, ठीक है, फिर प्रोसेस वगैरह भी देखेंगे। तो मॉड्यूल वगैरह देखने के लिए हमको एक फ़ाइल और बनानी पड़ेगी। तो साइड बार को खोलता हूँ और इसके अंदर मैं फ़ाइल बनाता हूँ, core_ref_file .js, ये फाइल नाम बना रहा हूँ मैं। आप कुछ भी अपना जो भी मतलब कोड रिलेटेड फाइल हो वो नाम रखना। और इसके अंदर अभी हम क्या करते हैं कि एक फंक्शन बनाते हैं, एक काम करते हैं, ES6 यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने पिछली वीडियो में बताया था, ठीक है। तो कॉन्स्ट माई नहीं, ऐड इक्वल्स टू कॉन्स्ट बना रहा हूँ, नोटिस करो, और A और B, ठीक है।
और ये क्या करता है, कंसोल लॉग करता है ए, नहीं ए प्लस बी करता है, ऐड है ना, तो कंसोल लॉग ए प्लस बी। अगर अब हम क्या करें इसको सेमीकोलन के बाद मॉड्यूल, मतलब कि ये आपको बस डायरेक्टली लिखना है मॉड्यूल के अंदर। हमको भाई मॉड्यूल जो ऑब्जेक्ट है उससे कह रहे हैं कि भाई इसको एक्सपोर्ट कर दो। एक्सपोर्ट कर दो मतलब हम दूसरी फाइल में भी इसको यूज़ करना चाहते हैं, इसको यूज़ करना चाहते हैं ऐड को, ठीक है। ऐड जो भी हो उसको दूसरी फाइल के अंदर ट्रांसफ़र कर दो। अब ट्रांसफ़र भी हम देखेंगे, बट बेसिकली इसका ये लॉजिक है, मॉड्यूल भाई को एक्सपोर्ट करना है और मैं दूसरी फाइल में भी इसको यूज़ करना है मेरे को, ऐड को। अब नोटिस करो इसको हमने कॉल नहीं करा है, वो अभी हम बताएंगे क्यों। और अगर हम कॉल कर देते हैं बेसिकली तो फिर क्या होता है, अभी पहले ये रन करेगा और फिर अगर हमारी कोई स्टेटमेंट होगी इसमें रिटर्न स्टेटमेंट, तो उसको एक्सपोर्ट कर देगा ये, है ना। तो हमको ये कॉल नहीं करना है, ठीक है। और अगर हम इस फाइल को बंद कर दें, नोटिस करना बंद कर दें, तो मॉड्यूल हमने देख लिया। अब रिक्वायर की बारी, क्योंकि हम एक्सेस उसको रिक्वायर से करते हैं कि भाई मेरे को ये यूज़ करना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, एक कॉन्स्ट बनाएंगे, लेटे भी बना सकते हो तो मैंने बता चुका हूँ पिछली वीडियो में। और इसका नाम क्या था, रेफ फाइल, रेफ फाइल। वैसे ऐड लिखा था तो हम ऐड ही लिखेंगे, और रिक्वायर लिखेंगे, रिक्वायर, और इसके अंदर डॉट स्लैश या फिर जो भी पाथ हो, ठीक है, उसके अंदर इस फाइल को लिख दो। और डॉट जेएस लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑप्शनल है डॉट जेएस लगाना, ठीक है। ये भी चलेगा और ये भी चलेगा नॉर्मल बिना डॉट जेएस के भी, है ना। तो अभी देखो ये मेरा नीला नीला दिखा रहा है क्योंकि वो फंक्शन है, मेरे विजुअल स्टूडियो कोड ने डिटेक्ट कर लिया ये फंक्शन है। अगर ये डिटेक्ट कर लेता है तो मतलब आपने बिल्कुल सही लिखा है, एक्सपोर्टिंग के मामले में आप बिल्कुल सही लिखा आपने। तो अब नोटिस करो इस फाइल के अंदर कंसोल लॉग है, रिटर्न नहीं है, तो हमको कंसोल लॉग करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने पता नहीं कुछ तो पेस्ट कर दिया। कंसोल लॉग लिखने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट हम इसको करेंगे ऐड। और 2 नंबर चाहिए इसको, 2 चीज़ें चाहिए, जैसे 33 प्लस 89, ठीक है। तो अब इसका ऐड दे देगा ये, तो इसको क्लियर करते हैं टर्मिनल को, और फिर से हम नोड 4 डॉट जे एस चलाते हैं, ठीक है। और ये डॉट जे एस हमेशा डालने की ज़रूरत नहीं होती, मैं भूल गया था ये बात। खैर जो भी हो, इसका ऐड होके दिखा दिया है। और नोटिस करो हमने तो बल्कि इसको इंपोर्ट करा है, हमने कोई ऐड फंक्शन थोड़ी जो रखा है अपनी फाइल में। तो मतलब जो चल रहा है इसमें फाइल में से ही आ रहा है ना, मतलब कि ये फाइल बिल्कुल काम कर रही है, वर्क कर रही है ना। और ऐसे आप फंक्शन के अलावा और चीज़ें भी खोल सकते हो, जैसे कि अब वेरिएबल कोई एक्सपोर्ट करना है आपको तो वेरिएबल भी कर सकते हो, कुछ जो आप चाहो, कंस्ट्रक्टर करना है, कुछ करना है। अगर मैं माय कॉन्स लिख देता हूँ, बस ऐसे ही लिख देता हूँ, क्लास माय कॉन्स, इसकी ज़रूरत नहीं है। अभी देखो न्यू, और इसको कॉल। तो अब जो भी हो तो आप देख लेना, जैसे भी काम करता हो पूरा कौन लिखें। और अभी आगे वाली जो आने वाली ट्यूटोरियल सीरीज़ होंगी उसके अंदर इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा काम होगा, इसलिए मैंने ये लिखा है। मतलब जो ये चीज़ें मैंने आप बताई हैं ये इनका बहुत काम होएगा, मतलब इन दोनों चीज़ को छोड़ के और चीज़ों का बहुत काम होएगा, इन सब का भी होएगा, ठीक है। तो वही कवर करिए, अदरवाइज़ इसमें और भी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में, मतलब उसके अंदर है नोड जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा अगर मेरे को याद रहा तो। और आगे बढ़ते हैं, अब इसको कमेंट कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं। अब प्रोसेस क्या है, प्रोसेस बेसिकली नोड जेएस है। अभी आपको क्लियर नहीं हुआ होगा, नोड जेएस के अंदर जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना, मतलब थोड़ा जो रखता है वो, एक दो चीज़ें जो ये रखता है प्रोसेस, इसको मैं सीधा आपको प्रिंट करके दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको क्लियर आएगा बेसिकली। ओके ये हो गया है प्रिंट। अब देखो इसके अंदर इसकी डिटेल्स होती है बेसिकली नोड जेएस की, और तो इसके अलावा और चीज़ें की भी होती हैं, ठीक है। अब हमको जो चाहिए होता है ना, मेन जो होता है प्रोसेस नहीं होता है, प्रोसेस के अंदर env होता है एक,
वो हमको यूज़ करना होता है मोस्टली केसेस में। तो इसको मैं क्लियर करता हूँ और फिर से इसको रन करता हूँ। तो ENV के अंदर ये चीज़ें स्टोर हैं एनवायरनमेंट के अंदर, ऐप डेटा वगैरह। ये मेरा है ना, मतलब एक्चुअली मेरे पीसी के अंदर ये सारी चीज़ें मैंने लिख रखी हैं, पाथ वगैरह ये डाल रखे हैं, तो उसमें सारे ये मेरे पीसी का डेटा ही है, बल्कि नोड.जेएस का कोई डेटा नहीं है, मेरे पीसी का ही डेटा है। ठीक है, जैसे यूज़र डोमेन, रोमिंग प्रोफाइल वगैरह, एडीबी। अगर मैं इसको अब एडीबी को प्रिंट करूँ तो देखते हैं, मैंने वैसे आज तक कभी पर्सनली भी नहीं करा है, तो देखते हैं क्या आता है। ओके, नाम आया इसका। तो हमको जैसे अभी कभी एडीबी की ज़रूरत, चलो छोड़ो इसको। प्रोसेस डॉट env काम आता है बेसिकली, क्योंकि मैं अपनी एंड्रॉयड ऐप्स डेवलपमेंट के अंदर पहुंचने वाला था, इसलिए मैंने कहा चलो छोड़ो। ठीक है, तो अभी इंटरनल और टाइम आउट देखते हैं। इसको हमको एक फंक्शन से देखना पड़ेगा। और लेट आए, अभी मैं ऐसे ही लिख रहा हूँ, हमेशा वेरिएबल के नाम अच्छे से लिखो। और देखो, आए नहीं, आए +1, वैसे घटिया लिख रहा हूँ मैं, वो दूसरी चीज़ के लिए लिखना चाहिए था मुझे आय वाला, बट कोई नहीं, अभी लिखते हैं सेट इंटरवल। ठीक है, तो ये ऑटो कंप्लीट करा है अभी मेरे विजुअल स्टूडियो कोड ने। और देखो, एरो 6 ES6 यूज़ करा है, फैट एरो फंक्शन या एरो फंक्शन, फैट फंक्शन, कुछ भी कहो। और इंटरवल को रिप्लेस करके आपको 1 मिली सेकेंड में टाइम देना है। 1000 मिली सेकेंड इक्वल्स टू 1 सेकेंड। ठीक है, ये याद रखना, मिली सेकेंड में टाइम लेता है, ये सेकेंड्स में टाइम नहीं लेता है। तो अगर मैं 100 लिखूँ तो 100 सेकंड नहीं होएगा, ये 100 मिली सेकेंड होएगा। तो ये जो फंक्शन होता है, ये क्या करता है, एक फंक्शन लेता है और उसके अंदर का कोड बार बार रन करता रहता है, बार बार रन करता रहता है। कब रन करता है? हर 100 सेकंड में रन करता है, 100 मिली सेकेंड, माफ़ करना, 100 मिली सेकेंड में रन करता रहेगा, बार बार करता रहेगा, करता रहेगा, करता रहेगा। तो अगर मैं कंसोल लॉक करूँ आय को, वैसे मैंने कहा ना, घटिया एग्जांपल लिखा मैंने, तो अभी देखना 1 प्रिंट होता रहेगा, ये 100 इन्फिनिटी इन्फिनिटी चलता रहेगा। ऑन दी अदर हैंड, अगर मैं सेट टाइम आउट यूज़ करता हूँ, ठीक है, सेट टाइम आउट, और इसको भी 100 कर दूँ, ठीक है, और यही चीज़ मैं नीचे कॉपी कर दूँ, कहाँ पे है, ओके। तो इसको मेरे को अभी बंद करना पड़ेगा, वरना दिखेंगे नहीं। ठीक है, तो देखो एक बार ही रन करा है, तो ये क्या करता है, 100 मिली सेकेंड बाद एक बार ही रन करता है। इसको मैं देखूँ कि नहीं, 3 सेकेंड बहुत है। और इसको पहले कंसोल लॉग एक बार ही कर लेते हैं, कंसोल लॉग 3 नहीं आई, हाँ वैसे अच्छा आइडिया, ये एग्जांपल अब सही गया है काफ़ी। देखो, पहले 0 आ गया, 3 सेकेंड बाद ये 1 आएगा, क्योंकि हमने ये प्रिंट करा एग्जैक्टली उसी के बाद, इसको आई को डिक्लेयर कर दिया 1 से, लेकिन प्रिंट हमने कब करा, कंसोल लॉग हमने कब करा, 3 सेकेंड बाद, तो इसलिए 1 आ गया, है ना। तो एक बार ही चलता है। और यही चीज़ अगर हम इंटरवल में कर देना, तो ये बार बार फिर 1 करता रहेगा, रिपीट करता रहेगा। और इंटरवल को अगर हमको, जैसे अभी सपोज करो, एक एग्जांपल दिखाता हूँ मैं, टाइम आउट में तो वैसे वो ज़्यादा ज़रूरी है नहीं, वैसे दोनों में अप्लाई है, दोनों में होता है, दोनों चीज़ों में होता है वो चीज़। तो अभी क्या करते हैं, एक हमने आई बना लिया है, और हम क्या करेंगे, कंसोल लॉग आई करने के बजाय हम क्या करेंगे, आई प्लस प्लस कर देंगे। ठीक है, मतलब कि आई इक्वल्स टू i+1, ये कर देंगे। ठीक है, और अभी हम चेक करेंगे इफ़, नहीं पहले कंसोल लॉग कर देते हैं ताकि हमको बेटर अंडरस्टैंडिंग होए। इफ़ आई इज इक्वल्स टू जैसे ही वो 5 पे नहीं 7 पे पहुंचता है, तो हम क्या करेंगे, एक फंक्शन रन करेंगे जो कि होगा क्लियर इंटरवल, क्योंकि ये इंटरवल हम चला रहे हैं, तो क्लियर इंटरवल करेंगे। अब ये क्या लेता है, ये इंटरवल को ले लेता है। ठीक है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, इसको एक चीज़ में स्टोर करना पड़ेगा, जो कि होगी कॉन्स्ट या लेट, आप जो भी यूज़ करना चाहो। और माई इंटरवल लिख देता हूँ, इंटरवल। ठीक है, अब इसको हम पास कर देंगे माई इंटरवल। ठीक है, तो अभी क्लियर कर देगा, ये 7 बार ही रन करेगा, मतलब 7 तक आएगा ये मेरे हिसाब से। ओके, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, इसको अंदर खिसकाना पड़ेगा, इसको अंदर खिसका दो अभी।
इसके अंदर ही चेक करनी है, क्योंकि बार बार वो डेटा चेंज हो रहा है ना, तो इसके अंदर चाहिए होगा अपने को। आई प्लस प्लस अब करता हूँ, और ये भी हमको अंदर ही घुसाना पड़ेगा, क्योंकि हमको डेटा देखना है ना, टाइम टू टाइम अपडेट हो रहा है वो, क्योंकि इसके अंदर है। और ये हर 100 सेकंड में चलता रहेगा, और हर बारी चेक करेगा इफ़ आई इक्वल्स टू 7। एक बारी चलेगा 1 होएगा, नहीं हुआ, दूसरी बार चलेगा नहीं हुआ, तो ऐसे करके 7 पे आएगा और चल जाएगा, और ये कहेगा रुक जा, बस अब रुक जा तू, बहुत हो गया तेरा। ठीक है, 7 पे आया क्लियर, मैंने पता ही नहीं क्या दबा दिया, 7 पे आया क्लियर हो गया। ठीक है, और इसको अब मैं 7 की बजाय कुछ और कर दूँ, जैसे कि कुछ बड़ी डिजिट लेता हूँ, 70 ले लेता हूँ। चलो, डीबग कंसोल नहीं चाहिए अपने को, क्लियर करता हूँ। अब देखना ये 70 तक चल जाएगा। हो गया, ऐसे ही बिल्कुल ये चलता है। और सेट टाइम आउट में भी ऐसा ही है, बस सेट टाइम आउट का दूसरी आपको कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, और उसके लिए मेरे पास कोई है अभी एग्जांपल चल नहीं रहा है मेरे दिमाग में, तो उसको आप आ तो गया ही होगा, आपको समझ है ना। वो दूसरे केसेस में काम होता है, हमेशा सेम केसेस में काम नहीं आते, ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं ना, नाम थोड़े सेम है। ठीक है, अलग अलग इनके दोनों के अलग अलग केसेस होते हैं, तो इसको मैं कमेंट कर देता हूँ। और सेट टाइम आउट अब आपका हो गया। जेसन जेसन के अंदर सिर्फ दो ही चीज़ें होती हैं, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, ये क्या लेता है, एक ऑब्जेक्ट लेता है जिसके अंदर नेम कर देता हूँ अब की बार फॉर अ चेंज। और अगर मैं अब इसको प्रिंट करूँ, कॉन्स्ट नहीं, कॉन्स्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, कंसोल लॉग करता हूँ सीधा, अपनी वेरिएबल वगैरह सोच के दिमाग ख़राब करें, है ना। तो अभी मैं इसको टर्मिनल को खोलता हूँ थोड़ा। तो अभी ये क्या करेगा, ये स्ट्रिंग नहीं है, मतलब ये ऑब्जेक्ट नहीं है बल्कि स्ट्रिंग है। इसका टाइप ऑफ करता हूँ मैं, टाइप टाइप ऑफ टाइप मैंने पता ही नहीं क्या लिख रहा हूँ मैं, टाइप ऑफ जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई, इसका नहीं आएगा, वो टाइप स्ट्रिंग आएगा, क्योंकि भले हमने ये ऑब्जेक्ट पास करा हो, बट अब ये स्ट्रिंग बन चुका है। स्ट्रिंग स्ट्रिंग कर रहे हैं हम, जेसन की वैलिड स्ट्रिंग बना रहे हैं हम जेसन की। और एक चीज़ और नोटिस करो कि नेम ये बिना कोड्स के है और ये कोड्स के, क्योंकि ये जेसन है। अब ये नॉर्मल जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट नहीं है, ये जेसन है। और ऐसे ही अगर हम अब इसको स्टोर कर देते हैं, तो क्या होएगा, ये इसको मेरे को हटाना चाहिए नहीं था, इसको हटा देते हैं, इसको भी हटा देते हैं। अब क्या करते हैं, टाइप ऑफ भी हटा देते हैं, और इसको कॉन्स्ट, ओके नोटिफिकेशन आ गई, कॉन्स्ट माय माय जेसन। ठीक है, अभी मैं बिल्कुल भी दिमाग नहीं दौड़ा रहा वेरिएबल्स सोच के। और अब हम क्या करें, इसको जेसन डॉट पार्स, मतलब कि जेसन, भाई ये एक तेरी जेसन स्ट्रिंग है, मुझे ऑब्जेक्ट चाहिए जावास्क्रिप्ट का, जल्दी दे दो, तो वो दे देगा माय जेसन। को मैं कंसोल लॉक करता हूँ, तो देखना अब ये जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट आ रहा है। ठीक है, टाइप ऑफ भी करता हूँ ना, तो अब ऑब्जेक्ट आएगा, टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट आ रहा है, जबकि उसके केस में वो स्ट्रिंग आ रहा था, क्योंकि वो पहले स्ट्रिंग बना रहे हो एक ऑब्जेक्ट पे लेके, और ये क्या कर रहा है कि एक स्ट्रिंग को ऑब्जेक्ट बना रहा है, जेसन की स्ट्रिंग को बना रहा है। ठीक है, तो अब बिल्ट इन मॉड्यूल्स पे चलते हैं। एफ एस फाइल सिस्टम होता है, एफ एस स्टैंड्स फॉर फाइल सिस्टम, एफ एस इक्वल्स टू फाइल सिस्टम, बस। तो ये फाइल सिस्टम मतलब अभी इसको अगर मैं प्रिंट, इसको सबसे पहले हमको, क्योंकि ये मॉड्यूल्स है तो हमको इसको रिक्वायर करना पड़ता है। तो हम क्या करेंगे, कॉन्स्ट एफ एस इक्वल्स टू रिक्वायर एफ एस कर देते हैं। ठीक है, तो अभी एफ एस के अंदर काफ़ी चीज़ें होती हैं, एफ एस डॉट, इसको मैं देखूँ तो आप काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो, फाइल वगैरह बना सकते हो, कोई पाथ वगैरह ले सकते हो, देख सकते हो। फाइल रिलेटेड और सिस्टम रिलेटेड होता है ये, बेसिकली एक फाइल और फोल्डर रिलेटेड काम करता है ये। ठीक है, एच मोड कर सकते हो, मतलब रीड राइट परमिशन वगैरह चेंज कर सकते हो। सिंक, और जो ये लिखे हैं ना सिंक और बिना सिंक के लिखे हुए हैं, इनका मतलब यही है कॉल बैक, मतलब ए सिंक्रोनियस या फिर सिंक्रोनियस। ठीक है, वो भी हम देखेंगे कभी। तो एफ एस हो गया। पाथ के अंदर क्या होता है, पाथ बेसिकली पाथ रिलेटेड जो डायरेक्टरी नेम होते हैं हमने देखे थे, मैं इसको
क्लियर करने की भी क्या ज़रूरत। ये जैसे डायरेक्टरी पाथ है ना, तो इसके रिलेटेड करता है ये पाथ को। अभी हमको इंपोर्ट भी करना पड़ेगा। कॉन्स्ट पाथ इक्वल्स टू रिक्वायर पाथ। और इसको जाहिर सी बात है इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि ये बिल्ट इन है। बिल्ट इन का यही मतलब है कि आपको इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती, नोड.जेएस खुद दे रहा है। और इसको अगर हम कंसोल लॉग वैसे करना बेकार है, पाथ के अंदर जो इंटेलिजेंस है वो देखते हैं। तो ये क्या करता है, जो ये डायरेक्टरी होती है, डायरेक्टरी लिंक जो होते हैं, जैसे अभी मैं एक्सप्लोरर खोलता हूँ अपना और कोई एक फोल्डर खोलता हूँ, कहाँ पे खोलूँ, कोड वाला खोल देता हूँ चलो। तो अभी ये जैसे इसके ये जो पाथ है ना, सी यूज़र, इसके रिलेटेड ये काम करते हैं, काम करने में मदद करते हैं। अगर हम जॉइन यूज़ करते हैं तो अभी देखो डर नेम अंडरस्कोर अंडरस्कोर और कोमा दे के, जो फाइल वैलिड भी नहीं है ना उसको हम दे रहे हैं, मतलब अभी अवेलेबल नहीं है ना, जैसे नॉट अवेलेबल फाइल डॉट जेएस। और इसको अब हम कंसोल लॉग करें, कंसोल डॉट लॉग, और यहाँ पे आते हैं, पैरेंथेसिस को बंद करते हैं। अब इसको हम प्रिंट करें, प्रिंट करना है तो देखो नॉट अवेलेबल डॉट जेएस जबकि एग्जिस्ट नहीं करती है। ये बस जो पास होते हैं फाइल के उन सबको ये मैनिपुलेट करती है, ठीक है। मैनिपुलेशन के काम आता है, फाइल डायरेक्टरी मैनिपुलेशन के। एचटीटीपी बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी साफ सी बात है। लेकिन एचटीटीपी क्या है, बेसिकली आपका सर्वर्स, वेब ऐप्स के सर्वर्स, जो हमको आने वाली सीरीज में हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं, उस चीज़ के लिए आता ही है एचटीटीपी, ठीक है। ये एचटीटीपी उस चीज़ के लिए आता है। और मैं जो ये मैंने फाइल हटा दी है ना, इनको मेरे को कमेंट करना था, एक सेकंड। हाँ, तो एचटीटीपी वो बहुत इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है। तो सबसे पहले इसको हम करते हैं। अभी डायरेक्टली आपको आज एक सर्वर बना के दिखा देता हूँ आज मैं, ठीक है। कॉन्स्ट एच टी टी पी इक्वल्स टू रिक्वायर एच टी टी पी, ठीक है। एक एच टी टी पी एस भी होता है, ठीक है, वो एच टी टी पी एस प्रोटोकॉल के लिए होता है। वो आप बाद में कभी समझोगे तो एच टी टी पी डॉट क्रिएट सर्वर। और ये क्या करेगा, मेरे को वैसे एच टी टी पी की नॉलेज नहीं है। रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स लेगा, रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स, और नेक्स्ट वेक्स्ट तो नहीं लेता ये। मैं फैट एरो फंक्शन बना रहा हूँ, और रेस्ट डॉट राइट, आई थिंक यही होता है, रेस्ट डॉट राइट। नहीं, अच्छा, ये बफर वगैरह लिखने के काम आता है, ये नहीं चाहिए अपने को। हाँ, बस यही चाहिए। तो राइट क्या करते हैं, हेलो, पता ही नहीं क्या लिखा हूँ मैं, एक और आ गई नोटिफिकेशन, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। रेस्ट डॉट एंड फंक्शन। और इसको हम क्या करेंगे, कौन से पोर्ट पे, पोर्ट कौन सा लिखूँ, 7654 लिख देता हूँ, ये कभी मैंने यूज़ नहीं करा होगा। और इसको अब मैं रन करूँ तो ये हमेशा चलता ही रहेगा, जो कि चला ही नहीं। ओके, मैंने कुछ तो गड़बड़ कर दी, पक्का गड़बड़ करी है मैंने, और मेरे को डॉक्यूमेंटेशन देखनी पड़ेगी आपको अगर समझाना है तो, ठीक है। अच्छा, लिसन फंक्शन कॉल करना पड़ता है, ओके। ये मैंने थोड़ा गलत कर दिया बस, यहाँ पे इसको हटा के डॉट लिसन करना पड़ता है। और लेसन जो भी करना है आपको इस पर करना है, बस इतना ही करना था। कोड कॉपी पेस्ट भी करने की ज़रूरत नहीं पड़ी अपने को, ठीक है। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ भसड़ को, और ये क्लियर होने में पता नहीं क्यों ज़िंदगी डाल रहा है, पता ही नहीं क्या है, अजीब ही है ये। ओह, हो गया, चलो। तो अब मैं इसको रन करता हूँ तो ये हमेशा चलता रहेगा। और मैं अगर 7654 पे जाऊँ ना, लोकल होस्ट उस पर, तो ये अभी आप एक चीज़ देखना, कंट्रोल टी, न्यू टैब, लोकल होस्ट 3000 की बजाय सेमी कॉलन 4, नहीं 76454, हाँ ये यही था ना, यही होगा। तो अभी देखो हेलो वर्ल्ड आ रहा है, ये मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ, हाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है क्योंकि हमने हेलो वर्ल्ड लिखा है। तो ये बेसिकली सर्वर्स के लिए आता है। तो मुबारक हो, आपको एक सर्वर बनाना भी आ चुका है इस वीडियो ट्यूटोरियल सीरीज में। तो अगली वीडियो में मिलते हैं, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन। और जाने से पहले एक चीज़ एकदम से सडनली याद आई है,
अभी जो वीडियोज़ है ना वो थोड़ी लेट लेट आएंगे, क्योंकि है ना अभी देखो 15 अगस्त आ रहा है, तो ये फेस्टिवल का मतलब अब जैसे सीज़न स्टार्ट हो चुके हैं ना, 3-4 महीने तक अब ऐसे ही चलता रहेगा। कभी कभार वीडियो लेट होंगी, वरना अपनी तरफ से मैं कोशिश करूँगा जल्दी से जल्दी। तो 15 अगस्त आ रहा है, तो क्या होता है कि दिल्ली के अंदर हम यहाँ पे पतंग वगैरह उड़ाते हैं, तो अभी वो ही उड़ाऊँगा, क्योंकि मेरा फिर दोस्त आके चीखने लग जाते हैं मेरे ऊपर, तो मेरे को उड़ाने की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो वीडियो हल्की फुल्की लेट होएंगी, ज़्यादा नहीं होगी, एक आध दिन तक कभी कभार कोई लेट हो जाएगी। तो अगली वीडियो में मिलते हैं। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वन।